दिवाली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार, जिसे पूरे संसार में हर एक भारतवासी हर साल बड़े ही धूमधाम से घरों को सजाकर, दिए जलाकर, पटाखे फोड़कर, अपनों के बीच मिठाइयाँ और मिठाइयों से भी मीठा अपना प्यार बांटकर मनाते हैं। सनातन धर्म में इस पर्व की महानता सबसे अधिक इसलिए बताई गई है क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है, जो हम सब शायद बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दिवाली का पर्व दुष्टता पे भलाई की जीत को दर्शाता है। इट इज द विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस, गुड ओवर इविल एंड नॉलेज ओवर इग्नोरेंस। बट हैव यू एवर थॉट कि ऐसा बोला क्यों जाता है? कभी सोचा है कि इस बात के पीछे का सिग्निफिकेंस क्या है? कोई सिग्निफिकेंस है भी या नहीं? तो आइए आज इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। दिवाली का फेस्टिवल मनाने के पीछे सबसे बड़ी और प्रचलित कथा है रामायण की, जो कि एक वचन से जुड़ी हुई है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसा माना जाता है कि जब त्रेता युग में अयोध्या के राजा श्री राम, जो कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, वो अपने पिता के दिए हुए वचन का मान रखने के लिए 14 साल के वनवास पे चले गए, तब उन्होंने उस वनवास के दौरान रावण का वध करके तीनों लोगों को उसके अत्याचार से बचाया और उसके बाद माँ सीता को उसके चुंगल से छुड़ाकर 14 वर्षों के बाद वे वापस अयोध्या आए। और तब सभी अयोध्या वासियों की खुशी फूले नहीं समा रही थी, जिसके कारण उन्होंने पूरी अयोध्या नगरी को दीप से प्रज्वलित कर दिया। भगवान के वापस लौटने की खुशी में पूरी नगरी जगमगा उठी और इसी तरह अधर्म पे धर्म के जीत को दर्शाती है हम सब की दीपावली। लेकिन इस मान्यता के पीछे सिर्फ ये एक कहानी नहीं है, बल्कि एक और कथा है जो कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। और ये कहानी दक्षिण भारत में काफी प्रचलित है। हमारी धरती के इतिहास में कई ऐसी कहानियां प्राप्त होती हैं जो कि ये बतलाती हैं कि कुल कितना भी अच्छा क्यों ना हो अथवा माँ बाप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, जरूरी नहीं कि पुत्र भी उन्हीं सद्गुणों के साथ पैदा हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हम रावण को ही ले सकते हैं, जो कि ऋषि के पुत्र होने के बावजूद भी एक राक्षस प्रवृत्ति का इंसान बन बैठा। यहाँ तक भी बात एक पल को समझ आती है, लेकिन क्या आप कभी ये यकीन कर पाएंगे कि साक्षात भगवान का बेटा भी पापी, क्रूर और अत्याचारी हो सकता है? सुनने में है तो काफी चौंकाने वाली बात, परंतु नरकासुर नामक एक असुर था, जो कि साक्षात विष्णु के वराह अवतार और भूदेवी का पुत्र था। जब विष्णु ने वराह अवतार में जन्म लेकर पृथ्वी माता को हिरण्याक्ष दैत्य से बचाया, तब उनके और भूदेवी के स्पर्श से नरकासुर का जन्म हुआ। भूमिपुत्र होने के कारण पहले वो भौम भी कहलाया और उसी ने भौम डायनेस्टी की स्थापना भी की। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार नरकासुर के जन्म के बाद विष्णु जी ने उसे प्रयाग ज्योतिषपुर का राजा बना दिया। राजा बनने के बाद कुछ वक्त तो उसने बहुत ही अच्छे से राज्य चलाया, लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ उसका स्वभाव और उसकी प्रवृत्ति भी बदलती गई और वो क्रूर और अत्याचारी स्वभाव का बनता गया। इसी दौरान उसकी दोस्ती बाणासुर से हुई, जिसकी संगति ने नरकासुर को और भी अत्यंत निर्दयी और निर्मम बना दिया। बाणासुर ने नरकासुर को ब्रह्मा जी की तपस्या करने की भी सलाह दी, जिससे वो और भी शक्तिशाली हो जाए, और नरकासुर ने ठीक ऐसा ही किया। जब ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए, तब उन्होंने उसे वरदान मांगने को कहा। नरकासुर क्योंकि एक बहुत ही चालाक असुर था और वो ये जानता था कि उसे अमरता का वरदान नहीं मिल सकता, तो उसने ब्रह्मा जी से ये कहा कि मेरी मृत्यु तीनों लोकों में कोई देवता या असुर ना कर पाए, मेरी मृत्यु केवल मेरी माँ के हाथों हो। ये वरदान नरकासुर ने ये सोच के मांगा था कि कोई भी माँ अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं कर सकती। वो ये जानता था कि एक पूत कपूत हो सकता है, लेकिन एक माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी ने उसका वरदान सुन तथास्तु कह के वहाँ से प्रस्थान किया, लेकिन इस वरदान को पाने के पश्चात नरकासुर घमंड में इस कदर चूर हो गया कि उसने तीनों लोकों में अपने अत्याचार से हाहाकार मचा दिया। पृथ्वी लोक को जीतने के बाद नरकासुर की नजर अब इंद्रलोक पे थी। उसने इंद्रलोक पे हमला कर इंद्र को परास्त भी कर दिया और यहाँ तक कि उसने देवों की माता अदिति के साथ दुर्व्यवहार करके उनके अमृत कुंडल भी उनसे छीन लिए। उसकी नीचता इस कदर बढ़ चुकी थी कि उसने 1 या 2 नहीं बल्कि 16,000 स्त्रियों को अपने वहाँ दुष्कर्म करने के लिए कैद करके रखा हुआ था। देवों की माता अदिति सत्यभामा, जो कि द्वापर युग में श्री कृष्ण की पत्नी भी थी, उनके पास पहुंची और उन्हें नरकासुर के द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में बताया। ये सब जानने के बाद सत्यभामा, अदिति और इंद्र सहित बाकी सभी देवी देवतागण भी श्री कृष्ण के समक्ष पहुँचे तथा उनसे नरकासुर से मुक्ति दिलाने की गुहार लगाई। श्री कृष्ण को तो सब कुछ मालूम था ही और उन्होंने सभी को ये विश्वास दिलाया कि नरकासुर का वध जरूर होगा।
इसके पश्चात श्री कृष्ण ने सत्यभामा को साथ लेकर नरकासुर के साम्राज्य पे हमला कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने नरकासुर के सेनापति मुरा का वध किया और इसी कारण से श्री कृष्ण को मुरारी भी कहा जाता है। मुरा का वध करने के पश्चात उन्होंने नरकासुर पे कुछ अस्त्र चलाए, पर उन अस्त्रों का प्रभाव उस पे नहीं हुआ। काफी लंबे वक्त तक युद्ध चलने के बाद जब नरकासुर ने अपना दिव्यास्त्र श्री कृष्ण पर चलाया तो वो उनके छाती पे जा लगा और श्री कृष्ण मूर्छित हो वहीं गिर पड़े। ये देख सत्यभामा अत्यंत क्रोधित हो उठी और उन्होंने अपना शक्तिशाली धनुष बाण उठाकर नरकासुर के ऊपर चला दिया, जिसने नरकासुर की छाती को भेद कर रख दिया और वो मर गया। अब नरकासुर कृष्ण के हाथों ना मर के सत्यभामा के हाथों इसलिए मारा गया क्योंकि सत्यभामा द्वापर युग में भूदेवी का ही अवतार थी, जिन्हें अपने ही पुत्र नरकासुर के बारे में कुछ याद नहीं था और इस प्रकार नरकासुर अपनी ही माँ के हाथों मारा गया। उसकी मृत्यु पश्चात श्री कृष्ण जो मूर्छित होने की लीला कर रहे थे, उन्होंने उठकर सारी 16,000 स्त्रियों को बंधन से छुड़ाया और फिर उनसे शादी भी की ताकि उन स्त्रियों का समाज में मान बना रहे। और माना जाता है कि नरकासुर के वध के बाद उसके खौफ से मुक्ति मिलने की खुशी में सभी देवता, ऋषि, मुनि एवं सामान्य मनुष्यों ने मिलके दीपक जलाए और इस दिन को एक उत्सव की तरह मनाया। लेकिन यहाँ जानने वाली बात एक और है कि बहुत से लोगों को मृत्यु के पलों में ही अपनी सीमाओं का एहसास होता है। अगर उन्हें पहले ही इसका एहसास हो जाए तो जीवन बेहतर हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने आखिरी पलों का इंतजार करते हैं। नरक भी उनमें से एक था। अपनी मृत्यु के पलों में अचानक उसे एहसास हुआ कि उसने अपना जीवन कैसे बर्बाद कर दिया और अब तक अपनी जिंदगी के साथ वो क्या कर रहा था। और इसीलिए उसने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि आप आज सिर्फ मुझे नहीं मार रहे हैं, बल्कि मैंने अब तक जो भी बुराइयां या गलत काम किए हैं उन्हें भी खत्म कर रहे हैं। तो इस मौके पर उत्सव जरूर होना चाहिए। और इसीलिए नरक चतुर्दशी या दिवाली किसी राक्षस के खत्म होने का उत्सव नहीं है, ये उत्सव है उसकी बुराइयों के खत्म होने का, जिसे हमें सिर्फ दीप प्रज्वलित करके नहीं, अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करके मनाना चाहिए। दिवाली से जुड़ी 2 अत्यंत प्रचलित कहानियाँ तो हमने जान ली, लेकिन अब मेरे मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है जो शायद आपके मन में भी हो कि आखिर दिवाली पर हम राम या कृष्ण की पूजा ना करके माता लक्ष्मी और विघ्नहर्ता गणेश की पूजा क्यों करते हैं। शायद कईयों को इसका जवाब मालूम हो, लेकिन जिन्हें ना पता हो उन्हें मैं ये बता दूं कि दिवाली मनाने के पीछे एक और कथा है जो कि जुड़ी हुई है माता लक्ष्मी से। लेकिन इस कथा के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा फेवर मांगना चाहती हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस को बनाने में वाकई स्क्रिप्टिंग के रिसर्च से लेकर शूट, एडिट, इस सब में बहुत मेहनत लगती है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारी मेहनत को सराहते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आप कुछ हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। इस चैनल पे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री वीडियोस रिलेटेड टू माइथोलॉजी आती रहेंगी। तो इफ यू डोंट वांट टू मिस दोज वैल्यूएबल कंटेंट देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मेक श्योर यू हिट द बेल आइकन ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब बढ़ते हैं वापस अपनी स्टोरी की तरफ। कुछ मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ तब माता लक्ष्मी के प्रकट होने के बाद जब उन्होंने वैकुंठ जाकर नारायण के गले में वरमाला डाली तब सभी वैकुंठ वासियों ने खुश होकर माता लक्ष्मी और विष्णु के मिलन पर दीप जलाकर उस उत्सव को मनाया। और जब अलग अलग युग में वही वैकुंठ वासी धरती पे आए तब भी उन्होंने इस उत्सव को धरती पे भी मनाया। तो देखा जाए तो सबसे पहले दीपावली वैकुंठ में ही मनाई गई थी। कार्तिक महात्म्य के अनुसार एक कथा कुछ यूं भी है कि एक बार एक गरीब ब्राह्मण को एक पंडित ने माता लक्ष्मी की उपासना करने का सुझाव दिया ताकि उसके घर में धन और समृद्धि का आगमन हो सके। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी की उपासना करने की जगह अगर लोग उनके स्वामी श्री विष्णु की उपासना करें तो माँ ऐसे लोगों पर अधिक प्रसन्न होती हैं। लेकिन क्योंकि विष्णु जी आषाढ़ मास के 11th लूनर डे से लेकर कार्तिक मास के 11th लूनर डे तक नींद में होते हैं, तो हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि दिवाली के वक्त लोग धन और समृद्धि पाने के लिए डायरेक्टली माँ लक्ष्मी की भी पूजा कर सकते हैं।
अब ये जानने के बाद आप लोगों को ये तो मालूम हो गया कि दिवाली पे माँ लक्ष्मी को क्यों पूजा जाता है, लेकिन हमारे विघ्नहर्ता गणेश की चर्चा तो अभी तक हुई ही नहीं। तो चलिए उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। हमारे सनातन धर्म के कुछ धार्मिक ग्रंथों में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के वार्तालाप की एक कहानी बताई गई है, जहाँ एक बार देवी लक्ष्मी को अपने धन और शक्तियों पर बहुत अहंकार हो गया। अपने पति भगवान विष्णु के साथ बातचीत करते समय वह स्वयं की प्रशंसा करती ही जा रही थी कि केवल वही पूजा के योग्य हैं, क्योंकि वो सबको धन और संपत्ति प्रदान करने वाली हैं। अब माँ लक्ष्मी के इस अहंकार को देखकर भगवान विष्णु ने मन ही मन सोचा कि माँ के इस अहंकार को तो तोड़ना पड़ेगा। तब उन्होंने माँ से कहा कि आप कितनी भी योग्य क्यों ना हो, लेकिन आप पूर्ण यानी कंप्लीट नहीं। एक स्त्री पूर्ण तभी होती है जब वे माँ बनती है, और क्योंकि आपकी कोई संतान नहीं है तो आप इतने योग्य होने के बावजूद भी पूर्ण नहीं है। भगवान विष्णु की ये सारी बातें सुनकर माँ लक्ष्मी अत्यंत दुखी हो गई और तब वह माँ पार्वती के पास मदद मांगने के लिए गई। क्योंकि माँ पार्वती की 2 संतान थी तो माँ लक्ष्मी ने उनसे एक संतान की मांग की। माँ पार्वती उन्हें गणेश जी की माँ बनाने को तैयार हो तो गई, लेकिन उन्हें एक चिंता सता रही थी कि लक्ष्मी ज्यादा देर कहीं टिकती नहीं है, तो फिर वो अपने बच्चे का ध्यान कैसे रखेंगी। इस पर माँ लक्ष्मी ने माँ पार्वती को ये आश्वासन दिलाया कि माँ जहाँ भी जाएंगी गणेश उनके साथ होंगे, और माँ की पूजा फलित तभी होगी जब लोग लक्ष्मी के साथ साथ गणेश की भी पूजा करेंगे। अब इस कहानी से हमें दिवाली के दिन गणपति की पूजा करने का रीजन तो मालूम पड़ गया, लेकिन आज के टाइम पे लोग कुछ भी बिना किसी लॉजिक के मानना पसंद नहीं करते। तो उनको मैं ये बता दूं कि दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी के साथ साथ गणेश की पूजा करने के पीछे एक लॉजिकल रीजन भी है। अब इस बात को भी एक कहानी के थ्रू समझते हैं। हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों में एक कथा का वर्णन है जो कुछ इस प्रकार की है कि एक बार एक वैरागी साधु के मन में राज सुख भोगने की इच्छा जगी, तो उसने माँ लक्ष्मी की आराधना शुरू की। एक लंबे समय तक उसने पूरे रीति रिवाज के साथ माँ की पूजा की, जिससे माँ प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुई और उस साधु को राज सुख भोगने का वरदान भी दिया। अब वरदान मिलने के बाद घमंड में वो साधु राजा के महल में पहुंचा और वहां जाके उसने राजा को धक्का मार के नीचे गिरा दिया। अब ये देख राजा और उसके सभी दरबारी अचंभित हुए, लेकिन राजा के नीचे गिरने की वजह से उसका मुकुट उसके सिर से अलग होकर दूर जा गिरा, और जब वो गिरा तब उसमें से एक काला जहरीला सांप बाहर आया, जिसे देख लोग और भी ज्यादा अचंभित हो गए। ये देखने के बाद वहाँ मौजूद सभी लोग उस साधु को चमत्कारी समझने लगे और राजा तो इतने खुश हुए कि उन्होंने उस साधु को अपना मंत्री ही बना लिया और उनको रहने के लिए एक अलग से महल भी दिया। अब वो साधु बहुत खुशी खुशी उस महल में रहने भी लगा। फिर एक दिन दोबारा उसने एक अजीब हरकत की। जब राजा अपने महल में अपने दरबारियों के साथ कुछ जरूरी बात कर रहा था, तभी वह साधु वहाँ पहुँचा और वहाँ पहुँचकर वो राजा को अपने साथ बाहर ले गया। ये देख राजा के सारे दरबारी भी उन दोनों के पीछे पीछे भागे और जैसे ही वो सब महल से बाहर पहुँचे, एक जोरदार भूकंप आया जिसने पूरे महल को खंडर में तब्दील कर दिया। अब ये देख दोबारा राजा और सारे दरबारी उस साधु को चमत्कारी समझ उसकी जय जयकार करने लगे। अब ऐसा आदर सत्कार देख उस साधु के मन में घमंड आ गया और समय के साथ वो घमंड बढ़ता ही गया। अपने इसी घमंड के अधीन होकर उस साधु ने एक दिन राजा को उसके महल में रखे गणेश जी की प्रतिमा हटाने को कहा, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे वो प्रतिमा देखने में अच्छी नहीं लग रही थी। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो कुछ ऐसा ही केस उस साधु के साथ भी था। अब जब उसने गणेश जी की प्रतिमा उस राजमहल से हटवा दी तो गणेश जी उस साधु पर अत्यंत क्रोधित हो गए, जिसके बाद उस साधु की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई और इसी वजह से वो एकदम ही उल्टे सीधे काम करने लगा। कुछ दिनों तक तो राजा ने उसकी उल्टी सीधी हरकतें झेली, पर जब पानी सिर के ऊपर से जाने लगा तब राजा ने क्रोधित होकर उस साधु को कारावास में डलवा दिया। कारावास में जाने के बाद साधु को अपनी गलती रियलाइज हुई और उसने फिर से माँ लक्ष्मी की आराधना की। उसकी आराधना से प्रसन्न होकर माँ ने उसे दोबारा दर्शन तो दिए, लेकिन माँ इस बार उस साधु की मदद न कर सकी। माँ ने साधु से कहा कि क्योंकि तुमने गणेश जी को रुष्ट कर दिया है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो अब तुम्हें भगवान गणेश की ही आराधना करनी होगी और उन्हें मनाना होगा, वो ही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। इसके पश्चात उस साधु ने गणेश जी की पूजा कर उन्हें मनाना शुरू किया। उस साधु के घोर तपस्या करने के बाद गणेश जी उस पे प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे क्षमा कर दी, जिसके पश्चात गणेश जी ने राजा के सपने में जाकर उसे उस साधु को दोबारा अपने मंत्री का पद देने की बात कही
और इस प्रकार उस साधु को दोबारा सम्मान सहित मंत्री बना दिया गया। ये कथा हम आम मनुष्यों को साफ सीधा ये मैसेज देती है कि आपके पास धन भले ही आ जाए, पर यदि आप बुद्धिमान नहीं होंगे तो लक्ष्मी आपके पास नहीं टिकेगी। और क्योंकि सनातन धर्म में गणेश जी को बुद्धि का देवता माना गया है, इसीलिए दिवाली के दिन धन समृद्धि पाने के लिए लोग माँ लक्ष्मी के साथ साथ विघ्नहर्ता गणपति की पूजा भी करते हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे बस एक ही मोटिव था कि मैं हमारे समाज को ये बता सकूं कि सदियों से चलते आ रहे पर्व और प्रथाएं जो हम अपने पूरे दिल से मानते और मनाते आ रहे हैं, उनके पीछे आखिर कारण क्या है, हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं और एक पर्टिकुलर तरीके से ही क्यों करते हैं। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इसे शेयर जरूर करिएगा ताकि हम पूरे देश को जागरूक कर सके। मैं मिलती हूँ आप सबसे मेरी अगली वीडियो। जय माता।